Hello everyone! Welcome back to your VN Sir. I am your VN Sir and we are back again with yet another very important video. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेफिनेटली इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर सोशल साइंस जर्नी इन विच एवर क्लास और वट एवर क्लास यू आर इन. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेर इन योर जर्नी फ्रॉम ग्रेड 8 टू ग्रेड 9 बहुत डिफिकल्ट हो गई होगी भाई बिकॉज सोशल साइंस में अभी तक बुक ही नहीं आई है. क्या सिलेबस है, कौन से नोट्स हैं, क्या क्या हमें रेफर करना है, ऑल ऑफ देम आर डेफिनेटली अ बिग ब्लॉकर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट अब आ गए हैं वीएन सर और सॉल्व करने वाले हैं आपकी ये सारी परेशानियां आज इस वीडियो से. सो डेफिनेटली बॉस एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना बिकॉज दैट इज वेरी क्रूशियल. तो आओ बिना किसी टाइम को वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं. नाउ हियर इन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या सिलेबस है सबसे पहले और क्या क्या रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ. सो सबसे पहले तो सीबीएसई ने हमें बुक तो नहीं दी है, एनसीईआरटी की कोई बुक तो नहीं आई है, बट सबसे पहले हमारे पास कोर्स आउटलाइन आ गया है जिसमें हमें ये तो पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है ना भाई. हमें सिलेबस पता है बट स्कूल में स्टिल बहुत कंफ्यूजन है. वाई? बिकॉज हमारे पास बुक नहीं है. तो अब करने के वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर्स आपके टर्म 1 में असेस होने वाले हैं और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो इन लोगों ने सिलेबस में 26-27 वाला जो सिलेबस है उसके अंदर पार्ट 1 और 2 में चीज़ों को डिवाइड कर दिया है. एक है पार्ट 1 एंड दूसरा है पार्ट 2. और अभी हम केटर करेंगे पार्ट 1 को बिकॉज अभी हमारा टर्म 1 है ऐसा माना जा रहा है, राइट. सो पार्ट 1 में अगर हम बात करें पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस. ये चैप्टर स्कूल में असेस होने वाला चैप्टर नहीं है. ये आपकी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें डेफिनेटली नहीं आने वाला है. तो अभी तो इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता है. ठीक है जी, इस चैप्टर को तो हटा ही देते हैं. इसमें यही बताते हैं सोशल साइंस क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ये चैप्टर एज पर असेसमेंट बेसिस नहीं है, वैसे आप इसको पढ़ जरूर सकते हो एक बार इफ यू वांट टू, राइट. बट एग्जाम में बॉस ये नहीं आने वाला है, ये बात सही में ट्रू है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे मेरी फेवरेट थीम पर. ठीक है, सबसे पहले यहां पर जो सीबीएसई है उसने शुरुआत करी है ज्योग्राफी से, राइट. ज्योग्राफी से शुरुआत करी है. अब देखो बच्चा पार्टी, आप लोग ग्रेड 8 से आए हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे नई तो ज़रूर आपको दिखेंगी. पहले 4 बुक्स हुआ करती थी. नेमली हमारे पास ग्रेड 9 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, अब आप कहोगे सर चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? 3 तो हमने पढ़े. हमने सिविक्स पढ़ी हुई है सर, हमने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है. चौथा कौन सा है? चौथा है इकोनॉमिक्स. ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वो यहाँ पर 9th में आके हमारा ऐड हो जाता है. ठीक है, पहले चौथी बुक हुआ करती थी, अब इन्होंने एक ही बुक बनाई है. ठीक है, सो शुरुआत ज्योग्राफी से होती है. ईजी पीजी सबसे साइंटिफिक और मस्त सब्जेक्ट है. ठीक है, उसके अंदर जो पहला चैप्टर ये लोग केटर कर रहे हैं दैट इज शेपिंग अर्थ सर्फेस. ठीक है, अर्थ के सर्फेस को शेप करने वाले जो भी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वो इसमें बताई गई है. साथ ही साथ इंटीरियर ऑफ द अर्थ बताया गया है. ये सब चीजें इजी हैं, आपको पता भी होंगी. जो चीज़ यहाँ पे नई ऐड हुई है दैट इज वेदरिंग, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है कि वेदरिंग कैसे होती है, कौन से टाइप्स की होती है. ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर बताते हैं. ईजी है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है. एजेंट्स कौन से होते हैं वो सब इसमें बताया हुआ है. ईजी है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस टॉपिक को तो कभी भी स्किप नहीं करना है, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है बिकॉज दिस विल एड ऑन अ लॉट टू योर प्रिपरेशन फॉर योर क्लास 9 के जितने भी एग्जाम्स होंगे बिकॉज ये वाला चैप्टर तो असेस हो ही रहा होगा. साथ ही साथ इन्होंने लैंडफॉर्म्स बताए हैं एंड डिजास्टर्स बताए हैं. अगेन ईजी, लैंडफॉर्म्स में सारे लैंडफॉर्म्स को बताया गया है और साथ ही साथ इसमें डिजास्टर्स को बताया गया है. ये आपने पहले से सुना होगा. ठीक है, जैसे अर्थक्वेक्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, एवलांचेस हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं, ये सब जरूर आएंगे. साथ ही साथ अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो ये तो हो गया चैप्टर 1 हम कंसिडर कर रहे हैं. इसको यहाँ पर 2 है बिकॉज वो असेस नहीं हो रहा है तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ये चैप्टर हमारा आ गया 2 इज अगेन अ वेरी इजी चैप्टर. हमारा एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड है जिसके अंदर स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, एलिमेंट्स, वेदर, क्लाइमेट इन सब की बात होती है. इंडिया के कौन से सीजन्स हैं ये चैप्टर पहले भी हुआ करता था एनसीईआरटी के अंदर जब हम ग्रेड 9 को पुरानी बुक से पढ़ाया करते थे. ये नई बुक है. ठीक है जी, वो हुआ करता था. क्लाइमेट चेंज हुआ है इसके अंदर, फ्लड्स हैं, कार्बन फुटप्रिंट है. अगेन ईजी. ठीक है, यहाँ पर ज्योग्राफी एंड हो जाती है. इन्होंने 2 चैप्टर ज्योग्राफी के दे रखे हैं जो कि ईजी डील है, बढ़िया आराम से कवर हो जाएगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, मेरा फेवरेट और मेरी वाली डिग्री, दैट इज हिस्ट्री. डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड चैप्टर दिया है जो पहले नहीं होता था. पहले 8, 6, 7, 8 में आप ये पढ़ के आते थे. ये तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है. पहले वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ करती थी विच वॉज अगेन अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इट. थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता था बट कहीं ना कहीं ये उस एंड पर ईजी माना गया है. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू कंज्यूम, है ना. यहाँ पर हमें ऑफकोर्स कल्चरल डेवलपमेंट दी गई है फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो. इन्होंने कल्चरल डेवलपमेंट हमें यहाँ पर दी है. साथ ही साथ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बात करी है, पीरियडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एजेस के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एजेस कौन सी हैं. और थोड़ा बहुत टच इन्होंने दिया हड़प्पा और मेसोपोटामिया का जो कि बहुत ही ईजी है. कोई भी मुश्किल उसके अंदर नहीं आने वाली है ना. ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. ठीक है, तो ये भी ईजी है. दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कवर हो जाएगा. देन बात करेंगे वैदिक स्टेट एंड सोसाइटी की. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जहाँ पे वैदिक एज और कल्चर को हमें समझाया गया है. हिस्ट्री का पार्ट है, ये काफ़ी इजीली कवर हो जाएगा.
जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है जिसमें आपको बहुत दिक्कत आए या कवर करने में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जो आज तक नहीं हो रहा था। ये भी ईजी है, ठीक है भाई, उन्होंने आसान बना दिया आपके लिए। किताब मुश्किल नहीं है ना। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दे रखे हैं, क्वेस्ट फॉर नॉलेज के बारे में बात करते हैं ये लोग, वेदास क्या थे, ट्रेड रूट, वैदिक प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, ऑक्यूपेशंस कौन सी थी, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें बात करी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर भी हिस्ट्री का बाय बाय टाटा हो रहा है, ठीक है। हिस्ट्री का बाय बाय टाटा हो रहा है। हिस्ट्री में भी 2 चैप्टर हैं हमारे, तो 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिए। एक तो अर्ली एजेस वाला चैप्टर हो गया हमारा, है ना जी, अर्ली एजेस वाला चैप्टर हो गया, और दूसरा वैदिक सोसाइटी वाला चैप्टर हो गया। अगेन नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। वैदिक एज वाला मान लो, वैदिक सोसाइटी वाला मान लो, नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी टू कंज्यूम, इजी टू डू, नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। अब आ जाते हैं भाई सबसे इजी पार्ट ऑफ योर सोशल साइंस, दैट इज हमारी सिविक्स, या फिर जिसको आप बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस, द पॉलिटिक्स अराउंड यू। सो 2 चैप्टर इन्होंने यहाँ पे पकड़े हैं जो कि बड़े ही आसान है। डेमोक्रेसी का चैप्टर जो पहले भी आता था, 6, 7, 8 में भी आप पढ़ चुके हो, और उसके अलावा यहाँ पर भी आ रहा है, और पहले भी ग्रेड 9 में असेस होता था। डेमोक्रेसी के बारे में ये लोग इसमें बात कर रहे हैं। मेन फीचर्स क्या है, टाइप्स क्या है, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया क्या है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के बारे में बात करें। अगेन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आराम से कवर होने वाला ये भी चैप्टर है। फिर इन्होंने दे दी है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन से रिलेटेड एक चैप्टर दिया है, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, इजी है, पढ़कर आए हो आप ये 8th में थोड़ा बहुत भी, तो इन सब की तो आपकी नॉलेज काफी ज्यादा होगी। ये परेशान या दुखी पूरे साल नहीं करने वाला है भाई, ये आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसकी तो मैं क्लास भी लेने वाला हूँ, ये काफी इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। पार्टी सिस्टम के भी बारे में बात करी हुई है, इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड इन अ वेरी इजी मैनर। काफी आसानी से आप इसको कवर कर पाएंगे। आगे बढ़े तो भाई अब आ गया है वो नया धुरंधर, जिसके बारे में शायद हमें पहले नहीं पता था। अच्छा, ये 2 चैप्टर पिछले वाले हो गए। अब आ जाता है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अब ये चीज़ आपके लिए न्यू है, और ये हम टीचर्स के लिए भी कहीं ना कहीं न्यू है। पहले इकोनॉमिक्स जो हुआ करती थी काफ़ी इजी हुआ करती थी, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही ज़्यादा था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट वाज नॉट एज वी एक्सपेक्ट कि भाई इकोनॉमिक्स आप कैसे समझते हो, ठीक है। अर्थशास्त्र को कैसे समझा जाता है वो पहले हमें नहीं पता था, बट अब हमें पता चल जाएगा थ्रू दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स जो अब ऐड हुए हैं। काफ़ी लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल लगने वाला है। अगर आप आगे जाके कॉमर्स लेने वाले हो, ज़रूर सुना होगा आपने, कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट इन ग्रेड 11 और 12 का सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रीम है कॉमर्स। अगर वो लेने वाले हो तो ये चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह करना, बिकॉज दीज विल बी द बेसिस ऑफ योर ग्रेड 11 एंड 12, बिकॉज अब उन्होंने ये थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्शंस हमें देने को शुरू कर दी हैं अभी से। तो समझ रहे हो ना बात को, दे वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड कि आपके साथ 11th में क्या होने वाला है। वरना जो बच्चे कॉमर्स पहले लेते थे ना, वो इतने कंफ्यूज हो जाते थे और सोचते थे यार अब करना क्या है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू। तो अब यहाँ पर चीज़ें उतनी नई नहीं रहेंगी बॉस, जब आप जाओगे तो हर चीज़ का ना पॉजिटिव साइड देखना है। बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं, मैंने देखा ऑनलाइन, और क्या बोल रहे हैं, कितनी मुश्किल बुक है, नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चे कैसे कवर करेंगे। ऐसा नहीं है, ये चैप्टर्स आपको प्रैक्टिकलिटी सिखा रहे हैं, ये चैप्टर्स आपको सिखा रहे हैं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स अभी से ही। व्हाई? बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग दैट इज बिग, है ना। तो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है चैप्टर का नाम, काफ़ी इजी चैप्टर है, जिसमें उन्होंने स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नीड फॉर मेकिंग चॉइस, व्हाट टू डू, व्हाट इकोनॉमिस्ट्स डू, उनकी ऑक्यूपेशन के बारे में बताया, व्हाट to produce, how to produce, difference between market centrally planned and mixed economic systems and welfare economy के बारे में बात करिए। काफ़ी ईजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल है, ठीक है, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज ऑल्सो ईजी। तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल वाले में हम इसको लेकर जाएंगे, मतलब वो बोलते हैं ना ज़्यादा रट्टे नहीं है, ठीक है, ज़्यादा रट्टे नहीं है, हो जाएंगे कवर, ठीक है जी। फिर एक नया चैप्टर यहाँ पर आता है, बड़ा ही तगड़ा सा धुरंधर सा चैप्टर आता है, दैट इज द पजल, द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। मार्केट के बारे में है, अ शॉर्ट इन द मार्केट चैप्टर पढ़ के आए हो ना, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है वो चैप्टर। यहाँ पर वो बता रहे हैं लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उन्होंने बताया 11th के बहुत अच्छे ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं, मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स हैं, मुश्किल नहीं है डेफिनेटली। साथ ही साथ रियल वर्ल्ड डेविएशंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक थ्योरी, सच एज द केस ऑफ नेसेसिटीज, लग्जरी गुड्स, पेरिशेबल आइटम्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वही डेली मार्केट्स में आप क्या क्या खरीदते हो, वो कैसे प्रेजेंट होता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो क्यों प्रेजेंट होता है, लग्जरी क्या होता है, डेली नीड्स क्या होते हैं, पेरिशेबल गुड्स जैसे फ्रूट्स क्या होते हैं, वो सब बताया। अगेन वेरी वेरी इजी, डेफिनेटली नॉट दैट डिफिकल्ट। आगे जाके देखिए तो डेफिनेटली इन्होंने सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे प्राइस, सीलिंग्स, मार्केट फेलियर्स, ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज दी हैं, जिसमें एसिमेट्री ऑफ पब्लिक गुड्स, ये सब दिया है, जो कि अगेन वेरी वेरी इजी है। तो हमने क्या समझा बॉस, इनका पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर हम पार्ट 1 को एनालाइज करते हुए समझे तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एनालाइज कि इन्होंने यहाँ पर बात करी है। इन्होंने ना पार्ट 1 के अंदर हमें, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, इन्होंने हमें पार्ट 1 में, ठीक है, हमारे सोशल साइंस के
कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि बहुत क्रूशियल है। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 4 की डिवीजन है ना। क्या है 4 की डिवीजन? अगर हम समझे, हमारे पास हिस्ट्री है, फिर हमारे पास ज्योग्राफी है, ठीक है, देन हमारे पास सिविक्स है, आप उसको पॉलिटिकल साइंस बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, सिविक सेंस बोलते रहते हैं, ठीक है। और हमारे पास इको है या इकोनॉमिक्स है जिसको आप बोलते हो, जिसमें इन्होंने पर हमें सब्जेक्ट 2 चैप्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। 2 चैप्टर्स के बारे में बात करी है, दोनों ही काफ़ी इजी चैप्टर्स। अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास अर्ली एजेस हैं। हम इसमें एक और बात करें तो हमारे पास सोसाइटी है, कौन सी वाली? वैदिक सोसाइटी है। इसके अगर हम बात करें तो एक चैप्टर हमारा अर्थ के ऊपर है और जो अर्ली प्रोसेसेस होते हैं, एंड देन 1 चैप्टर इज अबाउट एटमॉस्फेयर। ठीक है, सिविक्स में बात करें तो हमारे पास डेमोक्रेसी है, एंड देन हमारे पास इलेक्शंस हैं। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम अलग से बात करें अपने प्यारे इकोनॉमिक्स भाई की, तो इकोनॉमिक्स भाई में तो पहले वॉट वाले ही केटर कर रहे हैं वो, कि इकोनॉमिक्स होता क्या, इकोनॉमिस्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्रिएटर कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक नया चैप्टर दिया है अबाउट मार्केट्स एंड गुड्स पे एक चैप्टर है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। ना ही इसके कहीं पर आपको अभी नोट्स मिलेंगे, ना ही इसकी कहीं पर चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बहुत क्रूशियल हैं, ना ही आपको इसकी किताब मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। आपको कुछ नहीं मिल रहा, बट टीचर्स ने कुछ ना कुछ शेयर किया होगा। बट हर बार टीचर्स का दिया इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब वो नहीं हो पाता है, हम ना पढ़ नहीं पाते हैं ढंग से, लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो आपके नोट्स और सोर्सेज क्या होने चाहिए पढ़ने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है। तो मैंने आपके लिए इन चारों सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं डिटेल्ड वाले, विद एवरीथिंग, एग्जाम्पल्स, डायग्राम, सब कुछ बना दिया है ना। तो करना आपको कुछ नहीं है, आप नीचे जाओ, कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल कमेंट कर दो मुझे, कोई भी ईमेल, जीमेल, जो भी आप उसको बोलते हो, कमेंट कर दो जाके। मैं आपको विद इन 1 और 2 डेज इस वीडियो के आने के, मैं आपको सेंड कर दूंगा वो वाले नोट्स जो आप तक पहुंचने चाहिए। आई विल सेंड देम टू यू। उसके अंदर मैंने बहुत मेहनत करी है बॉस, ठीक है। वो नोट्स काफ़ी अच्छी तरह बनाए हैं, मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने बनाए, मैंने इन बुक्स को रीड किया है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, जब भी टीचर्स को भी पढ़ना जरूरी होता है बॉस। नई बुक आई है तो मतलब टीचर भी पढ़ेगा ही, उसके लिए भी वो किताब नहीं है उतनी जितनी आपके लिए नहीं है। मैंने जब उनको पढ़ रहा था तो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, मैं हैंड रिटन तो नहीं डाल पाया हूँ बिकॉज उसमें तो मेरी रफ हैंड राइटिंग थी, अच्छी मैंने बिल्कुल नहीं लिखी थी, ठीक है। बट मैंने वो प्रिंटेड नोट्स प्रॉपर टाइप कर लिए हैं फिर, और मैंने उसमें सारा कुछ वो डाल दिया जो इंपॉर्टेंट है। उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा, है ना जी। तो आपने करना कुछ नहीं है, जाके अपनी ना भाई ईमेल आईडी कमेंट कर दो। ऑल्सो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना ये करने से पहले, तभी मैं आपको मेल भेज पाऊंगा। थोड़ा सा गिव एंड टेक करते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जब आप करने वाले हो तो ये याद रखना कि इन चैप्टर से रिलेटेड आगे वीडियोस भी आने वाली हैं, जिसमें मैं आपको समझाने भी वाला हूँ कि मेरे नोट्स को कैसे यूज करना है, ऑल्सो थ्रू आउट पढ़ना कैसे है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। जस्ट फॉर रिमेंबर ग्रेड 9, हम ग्रेड 9 की यहाँ पर अभी करने वाले हैं। तो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, आई वॉन्ट यू टू स्टे विद मी। कमेंट कर देना ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, comment your email ID for the notes that you want for all these 8 chapters from part 1 of your NCERT, जो भी आई नहीं है बट हमने उसके नोट्स फिर भी बना दिए हैं, वो जरूर भेज देना। एंड आई विल बी सीइंग यू इन येट अनदर वीडियो। ऑल्सो कमेंट करके ये बताना मत भूलना ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कितनी जल्दी और कौन से टॉपिक पे चाहिए, जरूर से बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर माय चैंपियंस, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन।